जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास का लेक्चर 1 करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी सेक्शन करेंगे। इसके बाद अंत में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे उसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं इतिहास। देखिए, इतिहास जो है अतीत में घटित घटनाओं का एक विवरण ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वही क्या है? इतिहास है। ठीक है। इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस साहब जी कहलाते हैं। ठीक है। इतिहास को मुख्य रूप से अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो है प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। आइए अगला समझते हैं। देखते हैं इतिहास। देखिए, प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव जो था वो किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। कहने का अर्थ है कि इस काल का जो मानव था उसे ना तो पढ़ने आता था और ना तो लिखने आता था, यानी वो आदि मानव था। ठीक है। इसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए, इस काल में जो लिपि से तो परिचित थे लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जानते थे, यानी इस काल के जो मानव हुआ करते थे वो परिचित तो थे पर आज उसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। इसके बाद है ऐतिहासिक काल। मानव किसी न किसी लिपि से परिचित थे, यानी इस काल के जो मानव थे वो किसी न किसी लिपि से परिचित थे और इस काल के जो साक्ष्य हैं और जो लिखा हुआ है वो सबको पढ़ा भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। ठीक है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो है पाषाण काल और दूसरा क्या है? ताम्र पाषाण काल। ठीक है। इसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत हम लोग हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद है ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पाषाण काल आता है इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है अध्ययन की दृष्टि से, यानी समझने के लिए इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद है मध्य पाषाण काल और इसके बाद है नव पाषाण काल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल। देखिए, उससे पहले समझते हैं प्रागैतिहासिक काल। देखिए, इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। वही बात हो गई कि इस काल का जो मानव था उसे ना तो पढ़ने आता था और ना तो लिखने आता था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल और केवल अवशेषों से मिलती है, यानी इस काल में कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, उसी से हम लोग को प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांट दिया गया है, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो चलिए पाषाण काल के बारे में देखते हैं। देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में जो रॉबर्ट ब्रूस फूड थे, इन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। प्रश्न आपसे यदि पूछे कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट ब्रूस फूड। इन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 में की थी। ठीक है। इसके बाद है भारतीय पुरातत्व का पितामह। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं पाषाण काल। इसके अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल का जो समय अवधि है वो लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व है। देखिए, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैंने आपको इसे बस समझने की दृष्टि से बताया है कि पूरा पाषाण काल का जो समय है वो लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है। देखिए, पूरा पाषाण काल यानी इस काल का जो मानव था उसे क्या? आदि मानव कहा जाता था। पूरा का पाषाण काल के जो मानव हुआ करते थे उन्हें आदि मानव कहा जाता है। और इस काल में मानव का जो जीवन जो था वो अस्थिर था। अस्थिर क्यों था? क्योंकि मानव एक जगह पर स्थिर रहकर नहीं रहता था। देखिए, अक्सर कहीं भी आप देखे होंगे जितनी भी सभ्यताओं का जो विकास हुआ है वो नदियों के किनारे ही हुआ है। ठीक है। तो इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, यानी मानव शिकार करके भोजन का संग्रहण करता था। इस समय का मानव खाना बदोश था। कहने का अर्थ है कि मानव जो था ना तो किसी गोल के लिए जीता था ना उसका कोई लक्ष्य था। इस काल का जो मानव था वो केवल और केवल भोजन के लिए जीता था। ठीक है। केवल खाने के लिए ही जीता था।
इस समय मानव की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो आग की खोज थी। आपने टीवी अगर आप देखे होंगे तो पहले एक एड आता था जिसमें एक चिंपांजी क्या करता है, मेंटोस खा लेता है और मेंटोस खाने के बाद थोड़ी देर जाकर वो जैसे ही पत्थर रगड़ता है तो उससे से चिंगारी निकल जाती है। उसी तरह से पुराने जमाने में भी पूरा पाषाण काल के समय आदि मानव हुए होंगे, उन्होंने पत्थर रगड़ा होगा और आग लगी होगी, तो उसी से इन्होंने आग की खोज की थी। तो हो गया आग की खोज, ठीक है। इस समय मानव पत्थर की बड़ी बड़ी औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करता था, ठीक है। देखिए पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाता था और इसका इस्तेमाल मानव शिकार करने के लिए करता था। देखिए मानव जो था वो केवल दो चीज के लिए जीता था, मैंने बताया ना, एक तो खाने, देखिए एक तो हो गया सेक्स के लिए और दूसरा खाने के लिए। कोई भी, यानी कि जो मानव था उस समय क्या, वो केवल जानवर की भांति रहता था, ठीक है, जानवरों की तरह ही जीवन व्यतीत करता था। इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। देखिए भीमबेटका की गुफा में यदि आप जाएंगे वहां पर इस काल में चित्र देखने को मिलते हैं, यानी कि भीमबेटका जो गुफा है वहां पर पूरा पाषाण काल के कुछ चित्र देखने को मिलते हैं। देखेंगे प्रमुख स्थल की बात करें तो भीमबेटका हो गया, बेतवा घाटी हो गया, ये जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद बेलन घाटी उत्तर प्रदेश और बोरी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये स्थल जो है वो पूरा पाषाण काल के हैं। यहाँ पर पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों मध्य पाषाण काल। देखिए यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल, यानी दोनों के बीच का काल था। इसकी काल अवधि लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी गई है, ठीक है। देखिए इस काल के मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। देखिए इस काल में जो मानव हुए उन्होंने पशु पालना शुरू कर दिया था। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था और इनका जो छोटा हथियार था उसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि माइक्रोलिथ कैसे कहा जाता है। तो देखिए मध्य पाषाण काल में छोटे और नुकीले हथियार होते थे जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर जो था वो कुत्ता था, ठीक है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान, महदहा व सरायनहर उत्तर प्रदेश, ये जो जगह है यहाँ पर मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं हम लोग नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद के काल को नव पाषाण काल कहा जाता है। इसकी काल अवधि की बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, ठीक है। मानव जो था, देखिए मानव पहले क्या करता था, अलग अलग जगह पर, यानी कि पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था, अस्थिर था। मानव के एक जगह पर स्थिर रहकर नहीं रहता था, लेकिन नव पाषाण आते आते मानव ने अपना स्थिर आवास बना लिया था, ठीक है, स्थायी आवास जहां पर वो रहता था। इस समय मनुष्य ने कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया था। इसके साथ ही वह विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया था। पशुओं से क्या करता, तो हल चलाकर अपने देखेंगे तो वो कृषि कार्य करते थे, ठीक है। पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी। मेहरगढ़ व लहुरागढ़ यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ और लहुरागढ़ में कोलडिहवा जहां पर चावल के साक्ष्य मिले हैं और मैसूल जहां पर कुल्हाड़ी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ताम्र पाषाण काल के बारे में जानते हैं। देखिए नव पाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हो गई थी। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। देखिए ताम्र मतलब क्या, तांबा, ठीक है, ताम्र मतलब तांबा ही है। तो ताम्र पाषाण काल से आप लोग तांबा समझ जाइएगा कि ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज की गई थी मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये हो जाएगा तांबे की खोज। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करना भी प्रारंभ कर दिया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यहाँ पर ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश, मैंने बताया था यहाँ पर भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यहाँ पर मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला है। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती करना प्रारंभ किया था। इसके बाद मेहरगढ़ बलूचिस्तान, याद रखिएगा मनुष्य ने पहली कृषि की थी मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, ठीक है। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, यहाँ पर मनुष्य ने जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्तवास में रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। देखिए कश्मीर जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंडा लगता है, ठीक है, तो पहले कुत्ते क्या करते थे, गड्ढे खोदकर उसी के अंदर रहते थे। मानव भी उसी को देखने लगा। देखिए मानव जो है वो बहुत ही जल्दी सीखता है, ठीक है, तो मानव ने भी क्या किया कि गड्ढे बनाकर उसके अंदर रहने लगा। तो वहां पर भी मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है।
इसके बाद है कोल्डिहुआ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले चावल के प्रमाण यहीं पर मिले हैं। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, इतिहास के जो जनक कहलाते हैं वो हेरोडोटस को कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए हेरोडोटस। अगला देखेंगे, भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। देखिए, मानव ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला था। तो राइट आंसर है कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला जो जानवर है वो क्या है, कुत्ता है। ठीक है, अगला देखेंगे, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। देखिए, माइक्रोलिथ जो है वो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, क्योंकि इस काल में मानव ने जो छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग किया था उसे ही क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। देखिए, सर्वाधिक जीवन मानव ने कब बिताया, 20 लाख से 12,000। अब सोचिए, पूरा पाषाण काल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण काल में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। तो राइट आंसर है, देखिए, मानव द्वारा जो सबसे पहली धातु खोजी गई थी, देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसके बाद नव पाषाण काल, और नव पाषाण के बाद क्या आया, तो ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल में क्या खोजा गया, तांबा। तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी हो गई, तांबा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहां पर देखने को मिले हैं। देखिए, सबसे पहले जो कृषि के प्रमाण देखने को मिले हैं वो आपका मेहरगढ़ में मिले हैं। ऑप्शन बी, मेहरगढ़ में कृषि के प्रमाण देखने को मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, भीमबेटका ये जो गुफा है ये यहां पर शैलचित्र पाए गए हैं जिसके लिए ये प्रसिद्ध है। इस वीडियो पर हम 100 लाइक्स का एम रखते हैं। 100 लाइक होने के बाद इसका लेक्चर 2 अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।